नमस्कार फ्रेंड, मैं ब्रजमोहन कुमार। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजमोहन एजुकेशन में। जैसे कि आपको पहले शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ के बारे में बताए थे, और आज की टॉपिक मेरा है मेटल यानी धातु। धातु धातु किसको कहते हैं, और कौन से भारी धातु है, कौन सी हल्की धातु है, और कौन कठोर धातु है, ये सब सारी चीज़ की जानकारी देंगे कि भारी धातु, हल्की धातु, ये सब एक आपको कंपटीशन लेवल का ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं मेटल यानी धातु। सबसे पहले आप लोग 10th में भी पढ़े हुएगा, जिसे धनायन, अनायन, एनायन, इस प्रकार के कैथोड, प्लस चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सब सारी चीज़ें। ये जो है इनको बोलते हैं क्या, ये कटायन है। यह इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बनाता है। ठीक है, यह उपचयन यानी इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है। देखिए उपचयन जो है ना, उसमें क्या है, हाइड्रोजन के इसमें ह्रास होती है, और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब देखिए, यहाँ धातुओं का उपचयन होता है, इसलिए ये उपचायक कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे शक्तिशाली उपचायक क्या है, लिथियम है। यानी सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन है, लिथियम है। अब देखते हैं, परावर्तन के गुण के कारण धातु चमकीली होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धात्विक विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है। यह देखिए, जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जब आदान प्रदान जब इलेक्ट्रॉन के होती हैं तो प्रकाश और परावर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, देखते हैं, चांदी विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छी सुचालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी है। ये सब माइनर बात है, सब आपको माइंड में रखने की चीज़ है, क्योंकि अधिकांश कंपटीशन में के एग्जाम में ये सब सारी चीज़ पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड यदि क्वेश्चन देखा जाए तो केवल सीसा एक ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी सिर्फ शीशा ही ऐसी है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। ये दोनों का एक कुचालक होते हैं। अब देख लेते हैं, यदि कोई मेटल और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और इसका जो है मेटल ऑक्साइड के जो है बेसिक क्षारीय होते हैं और उभयधर्मी भी होते हैं। उभयधर्मी हम किसको कहते हैं, उभयधर्मी यानी एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार। तो अम्ल और क्षार को हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी जो मिलते हैं सो। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है वो कौन है, एल्युमिनियम और जिंक है। इसको एल का ये सिंबल एल्युमिनियम का सिंबल, और जिंक का है Zn। अब देखते हैं एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होते हैं, जिसका फार्मूला होते हैं Al2O3 इंटू X2, यानी 2, इस पर X की वैल्यू कितना 2 आप डाल सकते हैं। क्रोंडियम Al2O3 और क्रायोलाइट Na3Alf6। अब Zn का अयस्क यानी जिंक के अयस्क देख लेते हैं। जिंक का अयस्क है कैलेमाइन यानी ZnCO3। अब देख लेते हैं सबसे अधिक आघातवर्त तन्य धातु कौन कौन से हैं। मेटल से ही उसका मेटल शीट बनते हैं, जब उसको हथौड़ा से के द्वारा। ठीक है, तो धातुओं को परतों में बदलना, ये क्या है, मेटल से। अब देखा, तन्य धातु किसको आघातवर्त कहते हैं। अब तन देख लेते हैं कि तन धातु किसको कहते हैं। धातुओं के तारों यानी वायर में बदलना। जब धातु को वायर में बदल रहे हैं तो वह तन्य हो गया, और यदि आघातवर्त को यदि वो मेटल को पीट कर हथौड़े से वो शीट बना देते हैं तो वह आघातवर्त हो गया। ठीक है, धातुएं ठोस अवस्था में मिलती है, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। देखिए, जो भी धातु जो है ना, जो भी धातु सब ठोस अवस्था में मिलती है, लेकिन परंतु यानी एक पारा ही जो है जो द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में मिलते हैं। अब देख लेते हैं मरकरी यानी पारा के देख लेते हैं क्या कौन से गुण है। यह द्रव अवस्था में मिलता है। इसे तीव्र चांदी के नाम से जाना जाता है, तीव्र चांदी।
ये अच्छा, ये थोड़ा सिल्वर वाइट कलर में रहते हैं। इसकी वजह से मीनामेट बीमारी होती है। इसका अयस्क सीने बार यानी Hg होता है, इसका अयस्क है पारा का। अब देख लेते हैं नोट में क्या है। गैलियम वह धातु है जो हथेली पर पिघल जाती है। गैलियम, ये सब सारी चीज़ जो है आप एकदम अच्छे से माइंड में रखिएगा। ये सब ध्यान देने जो चीज़ है, क्योंकि आप केमिस्ट्री से यदि कोई भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम में अगर यदि देखा जाए तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, या सीटेट पेपर हो या चाहे जो भी कुछ पेपर में हो। अब देखते हैं सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु का यदि जाना जाए तो लिथियम को जाना जाता है, और सबसे भारी धातु आयोडियम और ऑस्मियम को जाना जाता है। ठीक है। अब सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनियम है, सबसे कठोर धातु। सबसे मृदु धातु सोडियम और पोटेशियम है। ये सब सारी चीज़ जो है याद रखने योग्य बातें हैं सब। अब थोड़ा सोडियम और पोटेशियम के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। इसे चाकू से काटा जाता है। ये वायु के साथ अभिक्रिया करके जलना शुरू कर देता है। मतलब ये इसका फर्स्ट गुण जो है चाकू से काटा जाता है। ये वायु के साथ अभिक्रिया करके जलना शुरू कर देते हैं। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किनको? सोडियम और पोटेशियम को। अब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।